अस्सलाम वालेकुम। आज दुबई में सुबह से ही बारिश, बहुत तूफ़ानी बारिश हो रही थी और ये देख के आप अंदाज़ा लगाएं, ये सिर्फ हमारे घर के आगे का हिस्सा है। हमने ज़्यादा नहीं लिया बारिश का। ये सारी गाड़ियाँ डूबी पड़ी हैं और हम निकल ही नहीं सकते थे बाहर। मतलब गाड़ी में जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था और पैदल जाना तो मुहाल था। अच्छा, तो शौहर ने सुबह से ही कह दिया था कि आज बारिश बहुत हो रही है, तो है ना घर में आलू के पराठे बनाना। तो आलू तो मैंने सुबह ही बॉईल कर लिए थे और उसके बाद फिर मैंने ये मसाले डाले। साबुत धनिया था, ज़ीरा था, कुटी हुई मिर्चें, नमक और हरी मिर्चें मैंने बारीक चॉप कर ली थी और हरा धनिया चॉप कर लिया था। तो और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी अजवाइन भी डाली थी, क्योंकि अभी सर्दियां भी थी और फिर अजवाइन का मज़ा भी बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद मैंने आधा लेमन भी डाल दिया था, जिससे जो ना पराठों का जो टेस्ट था ना बहुत डेवलप हो गया था, बहुत ज़बरदस्त हो गया था वो। इन सब को फिर मैंने मिक्स करा, अच्छी तरह से मिक्स करा, क्योंकि भाई शौहर की फरमाइश थी, मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी, तो उसको तो मुझे अच्छी तरह से करना था ना। मिक्स करके मैंने अलग रख दिया। फिर आटा भी गूंदा, क्योंकि ये ताज़े आटे के ही अच्छे लगते हैं पराठे बनाना। और आटा कभी भी मतलब अगर गूंदा हुआ भी होता है ना फ्रिज में, तो वो मतलब सही रोटी भी नहीं बनती, इसलिए हम इतना ही गूंदते हैं जितना ये हमारे इस्तेमाल में हो जाए। तो यहाँ हम तैयारी भी कर रहे थे और अपने किचन में से, बालकनी में से बारिश का नज़ारा भी कर रहे थे। बहुत प्यारा मौसम हुआ था और अल्लाह का शुक्र है, जिस एरिया में हम लोग रहते हैं यहाँ पे कोई तूफ़ान वगैरह कुछ भी नहीं आया था। हाँ, पानी रोडों पे और घरों के आगे मतलब बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया था, जो एक परेशानी का बाइस बना हुआ था। और बाज़ लोगों की गाड़ियाँ तो बस आप यकीन ही नहीं करें कि वो ना निकाल सकते थे और ना ही कहीं हटा सकते थे। तो मतलब वो उसी तरह से अभी तक उसी तरह से ही खड़ी हुई हैं कि वो पानी अल्लाह में सुखाएगा तो वो गाड़ियाँ लोग हटाएंगे अपनी। और ये भी अल्लाह का शुक्र था कि 2 दिन की यहाँ पे छुट्टी है, सैटरडे और संडे की, तो इस वजह से अब चाहे गाड़ियाँ पानी में डूबें या खड़ी हों, सब लोग अपने अपने घरों के अंदर ना एंजॉय कर रहे थे और बालकनी से देख रहे थे कि मतलब बारिश का क्या हाल है। तो इतनी तेज़ नहीं थी बारिश, लेकिन जब दूसरी जगहों से हम लोगों ने न्यूज़ सुनी है कि वहाँ गाड़ियाँ भी, बहुत सी गाड़ियों के शीशे भी टूट गए हैं और ओले यानी कि बर्फ़ गिरी है एकदम, बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान भी हुआ है। लेकिन अल्लाह का लाख लाख करोड़ करोड़ शुक्र है कि यहाँ पर तो कोई ऐसा नुकसान भी नहीं हुआ, सिर्फ पानी ही जमा हुआ था जो गाड़ियों के नीचे खड़ा हुआ था। और लेकिन हर कोई जो था ना एक एंजॉयमेंट के तौर से इस बारिश को ले रहा था वो। और बच्चे बच्चे बाहर निकल गए थे, वो तो पानी में भी निकल सकते हैं, जाना आना कर ही रहे थे। असल में पता है क्या है, यहाँ पे है ना यूएई के अंदर ना बारिशें होती नहीं हैं, लेकिन जब होती हैं तो अल्लाह का नाम, बस अल्लाह की पनाह होती है कि, और इस दफ़ा ही हो रही है ज़्यादा बारिशें। वरना इसीलिए ना यहाँ पे ड्रेन का जो निज़ाम होता है ना पानी का, वो नहीं है यहाँ पे, इसलिए रोडों पे खड़ा हो जाता है। तो यहाँ बातों ही बातों में हमारे पराठे भी सब रेडी हो चुके थे और जो हमने चटनी बना के पहले से फ्रोज़न की हुई थी, वो ऐसे वक्त पे काम आती है ये चटनी। इसके लिए हमें कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ी कि धनिया पुदीना इकट्ठा करें, फिर ग्राइंड करें, फिर ये करें। आराम से 2 क्यूब्स निकाले, उसको माइक्रोवेव में गर्म किया और इसी से मैंने रायता भी बना लिया और यही चटनी खाने में भी इस्तेमाल हुई। तो जो भी खा रहा था वो बच्चे भी कह रहे थे कि मम्मा चटनी तो बहुत ज़बरदस्त टेस्टी बनाई हुई है। तो मैंने कहा ये कच्चे आम की बनाई हुई थी मैंने, जिसको हम लोग जो है ना कैरी बोलते हैं उसको। तो कच्चे आम की चटनी थी जो बहुत ज़बरदस्त बनी हुई थी। और ये मैंने इसीलिए पहले से बना के, ये वाली चीज़ें जो है ना फ्रोज़न कर सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती कि आप फ्रोज़न कर देंगी तो आप फ्रोज़न चीज़ें खाती हैं, ये करती हैं। ये वाली चीज़ें कर सकते हैं सब अपनी आसानी के लिए। और अभी तो रमज़ान ही शुरू हो रहा है, पता नहीं कल का रोज़ा हो जाए या परसों का हो, ये भी नहीं पता। अच्छा, आपके मैंने ना शब बारात पे हलवा भी नहीं बनाया, क्योंकि मेरी तबीयत जो थी ना बहुत नासाजगार थी कि मतलब मैं खड़ी भी नहीं हो सकती थी, टांगों में बहुत शदीद किस्म का दर्द था। तो नहीं बनाया। तो बच्चों को बहुत फील हो रहा था कि मम्मा आपने हलवा नहीं बनाया, कम से कम बेसन का तो बना दें, बेसन का तो बना दें। तो फिर बच्चों की फरमाइश थी, तो मैंने कहा चलो बनाते हैं, कोशिश करते हैं। वैसे मैंने कभी जो है ना ये टुकड़े का जो हलवा होता है ना, जमा हुआ जिसको बोलते हैं, वो मैंने कभी नहीं बनाया। हमेशा मैं नरम ही हलवा बनाती थी, क्योंकि बेसन का हलवा बनाना बहुत मुसीबत है, परेशानी है। तो और ये जो मैंने बनाया ना बहुत आसान तरीके से बनाया। मैंने इसका कोई शीरा नहीं बनाया, चाशनी नहीं बनाई। मैंने 1 कप
1.5 कप बेसन का लेके उसमें 1 कप से भी कम चीनी डाली थी और आधे कप से कम में ना मैंने इसके अंदर पानी डाला था। अब इसको मैंने इसी के अंदर इसको इतना मैंने भुना है कि वो पानी वानी सब ड्राई हो गया और आखिर में मैंने इसके अंदर ना एसेंस के 2-3 ड्रॉप्स डाल दिए थे, जिससे इसका जो खुशबू थी बहुत अच्छा हो गई थी। तो बहुत मतलब आसान तरीके से मैंने बनाया है और आप यकीन नहीं करेंगे, आप लोग इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त बनेगा। 10 मिनट के अंदर ये हलवा रेडी हो गया था ये, और बना भी था इतना जायके का बना था और ज़बरदस्त बना था ये, और मतलब जम भी गया था, बहुत सख्त किस्म का होके जम गया था। वरना मैंने कभी, ये फर्स्ट टाइम मैंने इसका एक्सपीरियंस किया है। ये मैंने, लोग जो है चाशनी बनाते हैं, फिर 1 तार 2 तार देखते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, मैंने कुछ नहीं करा। मैंने 10 मिनट में रेडी कर लिया था ये हलवा। और अभी देखिए मतलब इसको मैंने सेट करते करते ही ये बस इतनी देर, ये जितनी देर ठंडा हुआ है, ठंडा होके फिर मैंने इसके ना पीसेस कर लिए थे और बहुत ज़बरदस्त बना था। और खाने के अंदर ना बहुत ही जो इसका टेस्ट था ना बहुत ज़बरदस्त था। तो यहीं तक ये छोटा सा मेरा व्लॉग था, छोटा सा बनाया था। तो मैंने कहा चलो इतने दिन हो गए मेरी वीडियो डलती नहीं है, बहुत दिन हो जाते हैं। एक तो है ना मैं आपको बता नहीं सकती, काम की मसरूफियात, दूसरों का रोकना टोकना मेरे ऊपर बहुत है, बहुत टोकते हैं लोग मुझे ना। तो बस इसी वजह से मेरी वीडियो जो होती है वो लेट हो जाती है। अच्छा बस अब इसके बाद ना आप लोगों से इंशाअल्लाह ताला रमज़ान में मुलाकात होगी। अब रमज़ान में मैं अपना व्लॉग बनाऊंगी और अल्लाह ताला आप लोगों को भी रोज़े रखने की हिम्मत और ताकत दे और रोज़े आप लोगों के कबूल करे। और यहाँ पर देखें मेरा जो हलवा था बहुत ज़बरदस्त बन गया था। और मतलब मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, तवक्को नहीं थी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बनाया था मैंने। और इसके ऊपर जो मैंने पिस्ते बादाम से गार्निशिंग की ना, तो उसका लुक भी इससे बहुत ही अच्छा लगने लगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा आप लोग। बहुत ज़बरदस्त ये हलवा बना था। और अपना ख्याल रखिएगा और रमज़ान में सबको दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।